हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ये कोर्स कोड आपको इसकी प्लेलिस्ट सेक्शन में पेपर का एनालिसिस मैंने दिखाया है, तो आप उसे ज़रूर देखना। अगर नहीं देखोगे तो ये क्लास आपको ऐसी लगेगी सब सर के ऊपर से जाएगा। उस मैंने ये बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं। BESE 141 ICT इन एजुकेशन। तो मैं हमेशा की तरह मैं हमेशा कहता हूँ, पहले वर्ड को समझो। ICT है क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। भाई आप सभी बात करते हो, बातचीत करते हो, एक इंसान से दूसरा इंसान करता है, एक लड़की से लड़का करता है, लड़के से लड़की करती है। जब इसमें टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो हो जाती है आपकी इंफॉर्मेशन को आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे आप फोन पे मान के चलो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है ना, ट्विटर हैंडल, तो XYZ इसमें टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन आपको बताना है एजुकेशन में ये क्या है, ICT एजुकेशन में कैसे आई। मैं तुम सबसे बोलूं, तुम सब अगर मुझे देख रहे हो, क्या ये बोर्ड आपका कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है? क्या ये माइक जो मैंने लगा रखा है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है? क्या ये मार्कर जो मैंने अपने हाथ में ले रखा है, क्या ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है? तो आप ये कहोगे हाँ सर, पूरा का पूरा बोर्ड ये डिजिटल है। अब देखिए मेरे हाथ में मार्कर भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप कह सकते हो मैं एजुकेशन में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो कुछ भी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी मैं कर सकता हूँ, डिजिटल है पूरा का पूरा। आइए तो पहले ही क्वेश्चन देखते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, पहले ये जानो दोस्तों। ठीक है, ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट रेफर्स टू द ब्रॉड रेंज ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। मतलब भाई इसके काफ़ी सारे टूल्स हैं। अब तुमने कंप्यूटर चलाया, लैपटॉप चलाया, फ़ोन चलाया, टैबलेट चलाया, तो कहीं ना कहीं ICT की कैटेगरी में ही तो आते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट, स्टोर, ट्रांसमिट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन includes things like computer, laptop, tablets and smartphone. These are some equipments by which you can use ICT. Next, here some applications of ICT education. अब क्या क्या ये चीज़ करता है, क्या क्या इसके यूजेस है। इनहेंस लर्निंग, जो भी आप चीज़ पढ़ते हो, पहले एक टाइम तक अभी किसी बंदे की चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही, ज़बरदस्ती आपको पढ़नी पड़ती है। कहाँ जा सकते हो, या तो सो जाओगे पढ़ते पढ़ते सीट पे, या बहाना मार के क्लास से बाहर चले जाओगे। लेकिन ICT कैन प्रोवाइड एक्सेस वास्ट अमाउंट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब कोई एक तरीका नहीं है पढ़ने का कि दुनिया में खाली बुक ही बची है। इंक्लूडिंग ऑनलाइन कोर्सेज, सिमुलेशन, एजुकेशनल गेम्स, मल्टीमीडिया कंटेंट। दे अलाउज द स्टूडेंट लर्न देयर ओन पेस एंड एक्सप्लोर टॉपिक मोर। अब भाई आपको यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई, दूसरे चैनल पे जाओ, वहाँ भी समझ में नहीं आई, तीसरे पे जाओ, वहाँ भी नहीं आ रही, गूगल पे सर्च करो। लोगों ने VFX वगैरह काफ़ी चीज़ें यूज़ करी है, तो आपके पास अब वास्ट मतलब बड़ी चीज़। ICT टूल कैन पर्सनलाइज लर्निंग। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा जूम पे एंड आपका गूगल मीट है, आप फेस टू फेस 1 by 1 भी क्लास ले सकते हो। वेदांतु वगैरह में आपने देखा ही होगा। क्लियर है? तो 2 पॉइंट करिए, इनहेंस लर्निंग, आपकी जो पढ़ाई है उसका जो एरिया है इसने बढ़ाया है, उसको बढ़ावा दिया है, और चीज़ों में काफ़ी सारी वेराइटीज़ यहाँ पर देखने को हमें मिली है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलोबोरेशन, जो कम्युनिकेशन का वे था उसमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट आई है। क्या होता है, जैसे अब आप देखो, आप मेल करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, कॉल करते हो, तो पहले से कहीं ना कहीं चीज़ काफ़ी इंप्रूव हुई है। पहले के टाइम की बात करूँ भाई, लेटर्स वगैरह जाते थे, मेल जाते थे, है ना। मेल तो खैर अब टेलीग्राम जाता था, अब तो टेलीग्राम नाम का ऐप आ गया, पहले ये सर्विस होती थी, है ना। ये ऐप आप देख रहे हो, ऐसा नहीं था, ये लिखा जाता था पेपर पे, कई दिन इसे पहुंचने में लगते थे, फिर सामने वाले बंदे को मिलता था, फिर वो रिप्लाई करता था, बहुत ही लंबा प्रोसेस था। आज आप सेकंडों में बड़ी से बड़ी डिटेल दुनिया की किसी भी कोने में पहुंचा दोगे। तो ये क्या है, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ICT टूल लाइक्स, अब यहाँ पर देखो आ भी गया, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग and online forms allow student to teacher communicate and collaborate easily both inside and outside in the classroom. This can foster student. Next, स्टूडेंट कैन कनेक्ट विद एक्सपर्ट एंड पीयर्स। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम किसी एक ही बंदे से बात कर सकते हो, बड़े से बड़े मैं कह रहा हूँ फॉरेनर टीचर से भी आप जुड़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट कैन कनेक्ट विद एक्सपर्ट्स एंड पीयर्स। पीयर्स होता है उसी का हम उम्र का या उसी का दोस्त साथी, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में। मैं यूँ नहीं कह रहा कि अपने बगल वाले लड़के से ही बात करने लग जाओ फोन पे, तो अराउंड द वर्ल्ड की बात हो रही है। यहाँ काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स है, जैसे मूक हो गया आपका, ठीक है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ये क्या होता है मेरे दोस्तों, जो भी आप पढ़ते हो
आपने तो बोल दिया, मैंने आपसे पूछा आपका पेपर कैसे गया, आप बोलोगे बहुत बढ़िया गया, पूरे के पूरे नंबर ले आऊंगा मैं। लेकिन आपके नंबर पता लगेंगे आपके एग्जाम के मार्क्स से, आप पेपर कैसे लिख के आए हो। इट इज कॉल्ड असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ये कैसे होता है, पेपर से होता है, टेस्ट से होता है, प्रैक्टिकल से होता है, वाइवा से होता है। तो ये क्या होता है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ICT कैन बी यूज्ड टू क्रिएट इंटरेक्टिव क्विजेस, टेस्ट एंड अदर असेसमेंट दैट, यहाँ पर 2 ही लिखे होंगे, मैंने आपको सब बता दिए। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कैन ट्रैक स्टूडेंट एक्टिविटी। टेक्स्ट बुक का नाम आपने सुना होगा, कुछ लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, आप मॉक टेस्ट अटेंड करते हो, पूरा बताता है। हिंदी में कमजोर है, हिंदी में कमजोर है, कहाँ, हिंदी तो बहुत बड़ी है, हिंदी में तेरा ये संधि विच्छेद कमजोर है, संधि विच्छेद में कौन सा टाइप कमजोर है, तो डिटेल पूरा एनालिसिस करता है, आपकी वो दिखाता है प्रोग्रेस के। मान के चलो 100 बंदों ने अगर ये टेस्ट दिया, आपका रैंक कौन सा है, सेकंड है, यानी कि आप अभी फर्स्ट नहीं हो। तो पूरी की पूरी चीज आपको, ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए, अब गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है। वो एक जमाना था कि मुझे कोई कुछ नहीं बताता। आइए, एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी। अब भाई इनका ये भी नहीं है कि कोई अमीर बंदा ही इन्हें कर सकता है, गरीबों के लिए सुविधाएं नहीं है, तो ये कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, जंतर मंतर हो, काली कलंतर हो, चाइना हो, जापान हो, नाइजीरिया हो, युगांडा हो, कहीं भी पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब तुम्हें आना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, नहा धो के तैयार होना पड़ेगा, बेड पे पड़े पड़े चादर उड़े उड़े वहां से आप क्लास ले सकते हो, और सर्दियों में हम करते भी हैं ऐसे। आइए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अब जो भी चीजें आपने देखी हैं, पहले क्या होता था भाई, मेरे को ना भाई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, मुझे ना यार सर्वाइवल सर्टिफिकेट बनवाना है, मुझे ना अपना वो बनवाना है, तो XYZ इतनी सारी सेवाएं होती थी। पब्लिक क्या करती थी भाई, घंटों घंटों तक लाइन में लगी रहती थी। मैंने तो ऐसा भी देखा है, आपको यकीन नहीं होगा, बेचारे खाना बांध बांध के लाते हैं पराठे अचार के साथ, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को आपको पता है लाइनों में लगे रहते हैं। ICT ने इसको भी इम्प्रूव किया। मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर एक सेवा चलती है, आप अपॉइंटमेंट बुक करें, अपॉइंटमेंट के बाद आपके घर पे खुद व्यक्ति आता है, आपको क्या बनवाना है पूरा समझाता है, लेकिन उसका चार्ज लगता है कुछ, तो ये इम्प्रूव हुआ। टीचर डेवलपमेंट, भाई टीचर को भी डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी, कल को हम कुछ गलत पढ़ा दें। पहले क्या था, दुनिया का एक बच्चा है, उसे ही डांट दिया। अब भाई कमेंट में यहाँ कोई भी बंदा लिख के जा सकता है कि हाँ सर आपकी ये चीज़ गलत है, ये आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। तो टीचर भी अब डेवलप हो रहे भाई, उन्हें पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना है, तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, जो चलेगा कहते नहीं है। तो ये चीज़ें भी आजकल होने को देखने को मिलती हैं। हम कह सकते हैं ओवरऑल ICT हैज द पोटेंशियल एंड रेवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। तो एक क्रांति के रूप में आप देख सकते हो किसमें, एजुकेशन सेक्टर में। चलिए, तो पूरा क्लियर हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि ICT इन एजुकेशन, मैंने ICT आपको हर जगह जोड़ के दिखाई है, पेपर में आप गलत मत कर देना बस। आइए एक बार रिवाइज करते हैं जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे। क्या है, एनहेंस लर्निंग, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी, administrative efficiency, teacher development, these are components of ICT, enhancement, engagement and motivation। आओ अब भाई ये कैसे है, आइए जानते हैं क्या है ये। इंटरेक्टिव लर्निंग क्या होता था पहले, भाई पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे, मन नहीं लग रहा, अब इसमें बच्चा इंटरेक्ट होता है, उसे मजा आता है, सामने वाले टीचर कभी हंस रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है, कभी डायरेक्ट गूगल पे चला गया, मस्त मस्त एग्जाम्पल दे रहा है, ट्रिक्स दे रहा है, VFX वगैरह यूज कर रहा है। तो ICT टूल लाइक सिमुलेशन, गेम्स, मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन कैन मेकिंग लर्निंग मोर इंटरेक्टिव, जिसमें मजा आए, आप जुड़ो उससे। विजुअल लर्निंग, अब भाई लर्निंग का क्या है, विजुअल लर्निंग कैन फॉर ICT टूल्स, आप उसे एनिमेशन दिखाओ, कार्टून दिखाओ, VFX दिखाओ, कोड्स दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, तो विजुअल चीजें आपको ज्यादा याद रहती हैं, आपने पढ़ा भी होगा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, अब ये भी नहीं है कि बहुत सारे लोग आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर क्या पता आप फेस टू फेस भी किसी से ट्यूशन ले, ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स भी है, बायजूस हो गया, वेदांतु हो गया, है ना, काफ़ी सारे ऐप्स हैं, ठीक, हमारा भी आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये सब होगा। इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, अब आपको लगेगा सर ICT चिल्ला रहे हो, इससे कुछ फायदा भी हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, भाई तुम ये बताओ, तुम हिमाचल में बैठे बैठे, जम्मू में बैठे बैठे हैं, तुम हरियाणा में बैठे बैठे चीज़ों को इंप्रूव कर रहे हो, एक्सेस है, तुम्हारी पहुंच है हमारे चैनल तक, लेकिन तुम क्या करोगे, इस पहुंच को दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे। चलिए, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, सब मिलजुल कर, अब आप लोगों ने अपने डाउट वगैरह ग्रुप्स भी बना रखे होंगे, मैथ वगैरह के, इंग्लिश वगैरह के, तो ये क्या है, एक्टिव लर्निंग, पढ़ने में मजा आता है, चाहे नोटिफिकेशन की जगह उसका मैसेज ही क्यों ना आ जाए, लेकिन फोन दिल से खुलता है, पूरे दिन चार्जिंग पे ही लगा रहता है। तो ये क्लियर हो गई। इंप्रूव लर्निंग, एक्सेसिबल बनाया इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन हुआ है, एक्टिव लर्निंग हुई है। पहले तुम सोते रहते थे, इग्नू की बोरिंग किताब पढ़ते पढ़ते गिर जाते थे, किताब हाथ में से नीचे गिर जाती थी, अब ऐसा नहीं हो रहा। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी,
डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, एक्सेसिबिलिटी ऑल लर्नर्स, फ्लेक्सिबल लर्निंग। अब भाई रात के 1 बजे पढ़ो, 2 बजे पढ़ो, 3 बजे पढ़ो, 4 बजे पढ़ो, तुम्हारे अंदर कहते हैं ना हिम्मत होनी चाहिए, तुम सेंटर पे भी पढ़ो, पेपर चल रहा है तुम नीचे से पढ़ो। तो क्या है ये फ्लेक्सिबल लर्निंग, स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये सारी की सारी चीज आपने यहाँ पर देखी, क्लियर है। चलिए तो पॉइंट नंबर 2 आपका क्या था, इनहेंस एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। कैसे इसने करा, लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाया, विजुअलाइज बनाया, पर्सनलाइज बनाया, इंप्रूव आउटकम क्या हुए, एक्सेस सभी तक पहुंच हुई, कोलैबोरेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, लर्निंग में आपको एक्टिवनेस आई, अब नींद नहीं आती, उबासी नहीं आती है ना, जो समझ में नहीं आता कमेंट करते हो, 1000 बार पूछते हो। तो ये क्या है, आइए डेवलपमेंट ऑफ 21 सेंचुरी स्किल्स। भाई आज के टाइम में बात करूं, डिजिटल लिटरेसी, ग्लोबल सिटीजनशिप, क्रिएट एंड इनोवेशन। तो ये सारी चीज आप कह सकते हो 21वीं सदी का एक क्रांति के रूप में आप कह सकते हो। आइए व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद आईसीटी। इसको मैं दोस्तों एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और मैं ऐसा मान के चलता हूं जब इंग्लिश में कोड लेते हो तो तुम्हें इतना लिखना आना चाहिए, नहीं आता तो सीखना पड़ेगा क्योंकि हर चीज को हम नहीं दे सकते। व्हाट आर द इश्यूज, अब आईसीटी के साथ कुछ इशू भी हैं। इशू किस तरह के सर, अभी तक तो तुमने फायदे ही फायदे बताए थे, दिक्कतें कहाँ से आ गई, दिक्कतें हर चीज के साथ होती है, हमारे साथ भी है। आइए इशू टाइम, भाई टाइम की बहुत बड़ी कमी रहती है। अब यहाँ से ही ले लेते हैं चैनल से, कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारी क्लास का टाइम क्या है, हम बता के थक के टेलीग्राम ज्वाइन करो, है ना, टाइम ये होगा, लाइव इस टाइम होगी। तो टाइम मैनेजमेंट या लोगों का रहता है, ऑनलाइन में ये होता है भाई ले लूंगा यार, जबकि ऑफलाइन में क्या होता है, तुम्हें एक ट्यूशन का टाइम है 7 बजे, तुम नहाओ धो गिरो रपटो फूटो 7 बजे ट्यूशन में जाके बैठना पड़ता था। लेकिन जब से आईसीटी आया, तुम्हारा मन है तो खोल लो ऐप, नहीं है तो मत पढ़ो। आइए ठीक है। और बात करें डिजिटल गैप, भाई देखो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल जाए लेकिन जब तक व्यक्ति आपका कहते नहीं वर्चुअली की जगह सामने रियल ना हो तो कुछ बंदे डरते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हो डिजिटल गैप है, तुम कितनी भी चीजें कर लो फिर भी। और कुछ लोगों का एटीट्यूड ही ऐसा है कि यार फोन पे कभी पढ़ाई होती है, XYZ ऐसे भी एटीट्यूड है कि यार इस पे पढ़ाई होने लगी तो फिर टीचर्स को कौन पूछेगा। यहाँ पर जो बंदे आते हैं, और देखो फाइनेंशियल, ये तो खैर मैं लिखा हुआ है लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता, स्मार्टफोन तो आजकल हर बंदा खरीद सकता है। इसके बाद भी मैं ये कह सकता हूँ, हाँ जो वाईफाई वगैरह या ब्रॉडबैंड वगैरह होता है उसको अफोर्ड कुछ लोग नहीं कर पाते, तो फाइनेंशियली जो बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसे कहीं ना कहीं ये आईसीटी के चीज़ें नहीं मिल पाती। स्किल्स की बात करूं, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं भाई ये जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं इन्हें खुद पढ़ना आता है या नहीं, क्या डिग्री है इनकी, क्या डिप्लोमा है इनका। तो XYZ स्किल्स के ऊपर कभी कभार सवाल उठ जाता है क्योंकि तुम जिस स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हो बाकायदा बोर्ड लगाता है BEd MEd LLB PhD, तो वहाँ उसकी क्वालिफिकेशन पता होती है। लेकिन यहाँ स्किल्स के ऊपर बंदा पर्सन उठा देता है, क्वेश्चन कर देता है कि क्या इसको खुद को आता है। तो ये कुछ इश्यूज भी है किसके, आईसीटी के। अब इस पर तुम 3-3 4-4 भी लाइन लिखोगे तो 2.5 पेज आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इश्यूज आपने पढ़ लिए। एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो तुमने बचपन से लेकर आज तक इतनी बार पढ़ा होगा, इसकी फोटो ही लेके आया हूँ। इसलिए सेंडर कौन होता है, भेजने वाला, भेजने वाले ने कोई मैसेज भेजा XYZ कुछ भी उसने लिखा है ना, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कुछ भी उसने लिखा सामने वाले पर्सन ने, ठीक है। एनकोडिंग, ये टाइप कर रहा है जो भी लिख रहा है, ठीक है, ये मैसेज है, मैसेज गया। एनकोडिंग या चैनल, सोर्स क्या है, ये किसके माध्यम से गया, ये व्हाट्सअप से गया है, ये फेसबुक से गया है, ये इंस्टाग्राम से गया है, ये टेक्स्ट मैसेज से गया है, चैनल कौन सा, उसके बाद ये गया सामने वाले पर्सन पे, डिकोड हुआ। रिसीवर कौन है, जिस बंदे को ये भेजा गया है। मान के चलिए ये हमारा सेंडर किसने भेजा, एक नाम ले लेते हैं, अपना ही नाम ले लेता हूँ, ये आकाश नाम का बंदा है सेंडर, ठीक है। और ये भेजा किसको, अभी हमने भेजा है मान के चलिए AN, ये हमने अंजलि को भेजा है, अंजलि को भेजा है, अंजलि रिसीवर हो गई। तो ये चीज़ है, चैनल होता है जिस माध्यम से ये मैसेज गया है, ये मैंने किसके उससे भेजा, अब तुम कमेंट में लिख रहे हो, ठीक है। आइए तो मैसेज गया, फिर वो डिकोड करूंगा मैं, उसे पढ़ूंगा, समझूंगा इसका मतलब क्या है। अब इस सामने वाले बंदे को यार इंग्लिश ही नहीं आती, तुमने ऐसी भाषा में टाइप कर दिया, वो उसे डिकोड ही नहीं कर पा रहा। एनकोड जब मैं खुद टाइप कर रहा हूँ, डिकोड जब उसे पढ़ रहा हूँ, उसको समझ पा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा हूँ, रिसीव जो मिला। आइए उसके बाद नॉइस, तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है फीडबैक। इसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा है मैसेज रिसीव सेंड टेक्स्ट, मैसेज रिसीव सेंड टेक्स्ट। तो अब कम्युनिकेशन, अब यहाँ पर यहाँ सेंडर लिखा है, तुम खाली सेंडर मत लिख देना, तुम बताना सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड एंड क्रिएट एंड जनरेट अ मैसेज। यहाँ पर रिसीवर है तो तुम बताना रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव अ मैसेज आफ्टर। तो आपको 2-2 4-4 लाइनें चिपकानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरा मेरा वाला ग्राफ बना दो फिर बोलो सर मुझे 20 नंबर नहीं मिले इसमें, ऐसा नहीं होगा। बस आपको समझना है ये प्रोसेस है, कुछ कंपोनेंट्स है। अब तुम बोलोगे याद नहीं रहेंगे, तो ये तो याद रख लेना, सेंडर रिसीवर
चैनल। बाकी तुम फीडबैक लिखो, एनकोड डिकोड लिखो, वो तो देखो मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन है आपकी, कोई छोटी क्लास नहीं है। ये क्लास बेशक एक हमने छोटी बनाई है, लेकिन अपने आप में तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में छपे हुए यहाँ से मिलने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तुम नहीं कर रहे हो तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए नहीं बनाएंगे, है ना, छोटी छोटी वीडियो ही लेके आएंगे, क्योंकि तुम भी छोटा छोटा शेयर कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।